मुजफ्फरनगर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, अखिलेश यादव पर साधा निशाना। संगठन में जल्द होंगे बड़े बदलाव, राष्ट्रीय प्रदेश और जिला अध्यक्षों की होगी घोषणा। भूपेंद्र चौधरी। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गुरुवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सूरजमल स्मारक शिक्षण संस्थान जनकपुरी, नई दिल्ली के आगामी चुनाव को लेकर जाट समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने भाजपा द्वारा घोषित पैनल को जिताने की अपील की और जाट समाज के लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अखिलेश यादव पर निशाना, महाकुंभ को लेकर दिया बड़ा बयान। मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव द्वारा महाकुंभ को लेकर की गई टिप्पणी पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा, महाकुंभ हमारे लिए और सभी सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के लिए गर्व का क्षण है। योगी जी और मोदी जी के प्रयासों से यह ऐतिहासिक बन गया। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा हमारी आस्था और परंपराओं को कलंकित करने का रहा है। अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने से लेकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने तक इनका इतिहास सभी जानते हैं। भाजपा संगठन में जल्द होंगे बड़े बदलाव। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा जल्द ही राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के चुनाव और महाकुंभ के कारण संगठनात्मक प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन अब इसे तेज किया जाएगा। हमारा संगठन लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया जारी है और बहुत जल्द राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर पर नई जिम्मेदारियां तय होंगी। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों पर कार्यवाही को सही ठहराया। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों के निलंबन पर सवाल पूछे जाने पर भूपेंद्र चौधरी ने आम आदमी पार्टी को अराजक पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग अराजकता फैलाने के लिए जाने जाते हैं। अगर कोई विधानसभा की कार्यवाही बाधित करेगा तो अध्यक्ष जी को उचित निर्णय लेना ही होगा। भ्रष्टाचार पर बोले, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी इसमें लिप्त होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा हुआ है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। संजीव बालियान और उमेश मलिक का बड़ा बयान। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक उमेश मलिक भी मौजूद रहे। संजीव बालियान ने कहा कि सूरजमल स्मारक शिक्षण संस्थान अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने में असफल हो रहा है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़कियों के लिए बड़े विश्वविद्यालय की जरूरत बताई और कहा कि हरियाणा और राजस्थान में ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन यूपी में इसकी कमी है। पूर्व विधायक उमेश मलिक ने संस्था में हो रही घोटालेबाजी का मुद्दा उठाया और कहा कि इस बार भाजपा के सहयोग से चुनाव जीतकर नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। हमारा मकसद संस्था में हो रहे घोटालों को खत्म करना है। 2 मार्च को होने वाले चुनाव में मजबूती से डटे रहेंगे और भाजपा के समर्थन से जीत दर्ज करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के इस दौरे में जहां एक ओर संगठनात्मक बदलावों को लेकर बड़ी बातें हुई, वहीं दूसरी ओर सपा, आम आदमी पार्टी और भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने सख्त रुख दिखाया। सूरजमल स्मारक शिक्षण संस्थान के चुनाव को लेकर भी भाजपा ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, अभी अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जो प्रदेश सरकार है और भाजपा का जो नेतृत्व है वो कुंभ में आए श्रद्धालुओं को अपमानित कर रहा है और सभी वर्गों को अपमानित कर रहा है। जो मर गए हैं उनके नाम सूची तक में नहीं आए, ऐसा आरोप अखिलेश यादव के द्वारा लगाया जा रहा है। हमारे लिए और सभी सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बहुत गौरव का क्षण है कि प्रयागराज कुंभ में हमारे योगी जी और मोदी जी के प्रयासों से लगभग पाकिस्तान से देश के बड़े बड़े, दुनिया के बड़े बड़े देशों की आबादी से अधिक लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है। समाजवादी पार्टी का चरित्र हमेशा हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है और सनातन को कलंकित और लज्जित करने का काम उनका रहा है। समाजवादी पार्टी का इतिहास आप देखते होंगे किस प्रकार से अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार करने का काम किया और उनकी सरकारों में जिस प्रकार से सनातन को लेकर उनके लोग हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं, ये सब जाहिर है और आप सब जानते हैं। चुनाव के लिए आज पहुंचे, किस तरह के चुनाव है? आज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ है
और अभी भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाला संगठन भी है हमारा। हम अपने संगठन के प्रक्रिया को पुनर्गठन की आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत जल्दी जिले, फिर प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। कब तक जिले? बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी दिल्ली के चुनाव के कारण और महाकुंभ के इस पर्व के कारण थोड़ा सा पार्टी के प्रक्रिया रुकी है, लेकिन धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ के हम लोग इसे पूरा करेंगे। जिले होल्ड कर दिए गए? नहीं, कोई जिले होल्ड नहीं है। संगठन की व्यवस्था की दृष्टि से जहां जहां मंडलों के चुनाव नहीं हुए हैं, हमारा एक संवैधानिक व्यवस्था है, वो जिले रोके जाएंगे। ऐसे 2-3 जिले हैं पश्चिम में, बाकी सभी जिले निर्धारित समय अवधि में घोषित हो जाएंगे। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला है जल्दी। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, उनका विशेष अधिकार है। दिल्ली में जब तक बीजेपी की सरकार बनी है, किसी का आरोप है कि विधायकों को जैसे बाहर निकाल दिया गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। तानाशाह सरकार का बताया। विधानसभा की कार्रवाई के चलाने की एक प्रक्रिया है, नियम, और जिस प्रकार की अराजकता करने का स्वभाव आम आदमी पार्टी का है, ये अराजक लोग हैं। और आप इनका इतिहास उठा के देखो, अगर विधानसभा में विधि सम्मत व्यवस्था को कोई चुनौती देगा तो विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने का अंतिम निर्णय माननीय अध्यक्ष जी का होता है। अध्यक्ष जी, लगातार जो टीमें हैं वो रिश्वतखोरों को पकड़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार चरम पे है। हिंदुत्व का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पे कब काम शुरू? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलाया है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और भविष्य में करती रहेगी। इस विशेष बैठक में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित भाइयों, बुजुर्गों और एक विशेष निमित्त सब बैठे हमारे साथियों, एक विशेष इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़ा पॉलिटिकल विषय नहीं है, हालांकि चुनाव है, लेकिन हम लोग एक अपनी सामाजिक संस्था के चुनाव के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सब जानते हैं संस्थान के बारे में, मुझे लगता है लगभग 95% वोट एक ही समुदाय के हैं। संस्था के बारे में सबके संज्ञान में है। संजीव जी को पीड़ा है कि संजीव जी को बुलाया नहीं उन्होंने कभी। बुलाया था जी, मेरी बात नहीं मानी, इनकी बात नहीं मानी, लेकिन मेरा कोई संपर्क बहुत रहा नहीं। मैं तो आप लोगों को नमस्ते कर करके ही तो यहाँ तक आया हूं। लेकिन मेरी इच्छा, सबकी इच्छा ये कि भाई सामाजिक स्तर पर एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, परिवर्तन होना चाहिए, सबको बेहतर करने का अवसर मिलना चाहिए। अब तक जो मोनोपोली है और उस मोनोपोली के आधार पर संस्था चल रही है, तो उसमें अलग जो लोगों की इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी कम से कम परिवर्तन करके अगर होगा तो हमें अच्छा करने का एक अवसर मिलेगा। अब ये लोकतंत्र है, ऐसा तो है नहीं कि सारी जिंदगी अगर मान लो अच्छा नहीं करेंगे तो आगे आपके हाथ में है। लेकिन इस बार हम लोग आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि एक बार परिवर्तन का अभियान जो है ये हम लोगों को मन से लेना है और बदलना है। ये बहुत छोटा चुनाव है, 6-7 हजार वोट है, तो हमें ये चुनाव विशेष प्रबंधन के जरिए चुनाव लड़ने वाला चुनाव है। आप सब लोगों ने, मैंने कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, हमारे पदाधिकारी भी हैं, सब लोग लगे हैं, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन है कि जितना ज्यादा संपर्क हो जाएगा, जितना लोगों से उनके घर जाकर हम आग्रह निवेदन कर लेंगे और उन्हें मतदान स्थल तक ले जाने की प्रक्रिया के साथ अपने साथ जोड़ लेंगे तो हम अच्छे से कर सकते हैं। आपने अच्छी व्यवस्था बनाई है, लेकिन मैं 2-3 चीजें मेरे मन में आए हैं। एक तो आज है हम लोग 27 तारीख, कल शाम तक जो लोग इस प्रबंधन के काम को देख रहे हैं
चाहे शामली के हों, चाहे बिजनौर के हों, चाहे मुजफ्फरनगर के हों, चाहे सहारनपुर के हों। मुझे सूची में किस गाड़ी में कौन वोट जाएगा, उस गाड़ी का मालिक कौन है और उस गाड़ी में कौन वोटर जाएंगे, 3-4, वो सूची मुझे चाहिए। अब जैसे सहारनपुर में 50 वोट हैं जो जाने वाले हैं, तो देखिए 32 है, तो हमें कम से कम न्यूनतम 10-12 गाड़ी चाहिए। तो उन गाड़ी के नंबर, नाम और कौन किस गाड़ी में जाएगा, उनके साथ अपना कौन व्यक्ति जाएगा, ये लिस्ट मुझे चाहिए। ऐसी मुजफ्फरनगर की चाहिए, ऐसी बिजनौर से चाहिए और ऐसी शामली से चाहिए। क्यों कि निश्चित रूप से सामूहिकता में कहीं ऐसा ना हो कि हम ये अपेक्षा कर लें कि भाई इतनी बड़ी टीम है, इतनी बड़ा हमारा संगठन है, इतना बड़ा हमारा सामाजिक संगठन है और सब लोग संपर्क कर रहे हैं, मीटिंगों में इकट्ठे हो रहे हैं। और अभी भाई साहब जिसकी चर्चा कर रहे थे, राज के संपर्क का जैसा माध्यम अभी तक जितना करना चाहिए उतना नहीं हुआ। देखो, व्यक्ति के घर जाके उससे संपर्क करने का प्रभाव अलग है, टेलीफोन का अलग है। तो हमें ये ऐसा नहीं है, वो भी लंबे समय से लोग इस संस्था को चला रहे हैं, उनके भी संपर्क संवाद सबसे बने होंगे, तो उनके पास टेलीफोन नंबर भी होंगे, उनसे लोग कनेक्ट होंगे। हमें शुरुआत करनी है, तो हम लोग जितना घर जाकर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके और उन्हें मतदान करने के लिए अपने पक्ष में, अपने पैनल में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तभी हम लोग इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, सब लोग वरिष्ठ लगे हैं, मंच पर बैठे लोग भी हैं और हम पार्टी के भी लोग, जिलाध्यक्ष मैंने इस नाते बुलाए कि प्रबंध की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से कुछ अगर 19-20 हो तो ये लोग भी आपका सहयोग करेंगे, हम लोग भी करेंगे। तो जहां जहां जैसी अपेक्षा, जैसी आवश्यकता और आदर सम्मान के साथ निवेदन, आग्रह करके मान सम्मान से एक वोटर की भूमिका में जैसे लोग रहते हैं ना जी, जैसे बारात में जाते हैं बिल्कुल तैयारी करके ठीक से ले जाते हैं ना बारात में लोगों को, तो उसकी व्यवस्था उसी प्रकार से करके जलपान की, खाने की, लाने की, ले जाने की, वापसी की, सम्मान से घर छोड़ने की, ये सारी व्यवस्था हम सब लोगों को करनी है। अगर ये काम हम ठीक से कर पाएंगे तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश का विषय है, लगभग 2000 वोट हैं अपने, तो मुझे बाकी अधिकांश वोट 4-5 जिलों में ही, शामली में, बागपत में, मुजफ्फरनगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में, बाकी बहुत छोटे छोटे वोट 20-20, 30-30, 40-40 लगभग अन्य 10-12 जिलों में भी। तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था सब जगह बनाई है और प्रयास करेंगे कि लोग घर से निकल के और इस परिवर्तन के साथ मतदान करने के लिए निकले। ऐसा मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। मैं आभारी हूं आप सबका कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा काम आप लोगों ने हमारे आने से पहले किया है और मेरे लिए भी नया अनुभव है। नया इसलिए है कि अब तक चुनाव लड़ना तो पार्टी से लड़ते थे, लड़ाते भी थे, आपसे आग्रह करते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा लोगों को लगता होगा भाई बीजेपी का जिला प्रदेश अध्यक्ष एक सामाजिक संस्था के चुनाव के लिए निवेदन करने आया है, तो मैं दोनों पक्षों की भूमिका में हूं। तो पार्टी के अध्यक्ष के नहीं, मैं आपके समाज का व्यक्ति हूं और उस संस्था में मेरी भी रुचि है थोड़ी बहुत, तो मेरी भी इच्छा है कि परिवर्तन, अगर मैं इस रूप में काम नहीं करता तब भी आता। एक तो बड़ी अजीब बात यह है कि पता नहीं क्या व्यवस्था है कि हमारा तो नंबर ही नहीं आज तक बढ़ने का। हमने कहा भी 1-2 बार बना दो, तो जो भी मामला रहा हो। और 10 साल से मेरा एक निवेदन रहा, अशोक भाई उस बात से अच्छी तरह परिचित है। मैंने कहा है संस्थान बड़ा संस्थान है, समाज में नाम भी बहुत है, पूरे देश में इसके सदस्य हैं। मैंने कहा एक विश्वविद्यालय लड़कियों का पश्चिम उत्तर प्रदेश में बनवा दो, किसी भी जिले में। राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ है, हरियाणा में सोनीपत में लड़कियों का विश्वविद्यालय है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान की लड़कियां जहां पढ़ सके ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। संस्था के पास पैसा भी था,
कई जगह जमीन भी मैंने ऑफर की। यहाँ तक की बात है कि खरड़ में जो हमारी जूड़ है उसके बारे में बात हुई कि गांव पंचायत सारी जमीन दे देगी। अब मैं नहीं समझ पाया आज तक कि नोएडा जमीन लेने की क्या आवश्यकता है। जो संस्था से जुड़े हुए ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि नोएडा तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का मार्केट है। वहां तो डॉक्टर साहब ने कहा दुकान है, पैसे दो, एडमिशन लो। लेकिन जिस वजह से संस्था का निर्माण हुआ था ग्रामीण अंचल के बच्चों की शिक्षा के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो मेरा एक अनुरोध है वर्तमान पैनल से भी, सबका सहयोग रहेगा वो रहेगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक लड़की विश्वविद्यालय को आप लेकर चलो। आप कहो संस्था के पास अगर संसाधन है तो गरीब किसान की बेटी जहां पढ़ सके, एक ऐसा लड़कियों विश्वविद्यालय पश्चिम उत्तर प्रदेश में आवश्यकता है, निर्माण करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं, मुझे पूरी उम्मीद है हम सब लोग मेहनत से लगेंगे तो कामयाब भी होंगे। ये अपील भी ऐसी है कि बहुत से लोग हैं जो चाहते होंगे वो काम हो, क्योंकि संस्थाएं तो बनती रहती हैं, संस्था में बजट है, दिल्ली में दफ्तर है, डोनेशन दे के एडमिशन है, उससे मुझे तो लगता नहीं समाज का कोई हित अभी इस संस्था से हो रहा हो। इसमें बदलाव की आवश्यकता है जिससे समाज से और हमारे किसानों से जुड़ सके। बहुत धन्यवाद। महाराजा इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव है, इस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और पहली बार राजनीतिक दल इतने बड़े पैमाने पर चुनाव को लड़ने में। सूरजमल संस्था जाटों की इस दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है। लगभग 6,500 मेंबर पूरे हिंदुस्तान में है और कुछ लोग बाहर भी रहते हैं। लगातार पिछले 25 से लेकर 30 वर्षों तक एक ही लोगों का, एक ही ग्रुप का उसमें कब्जा चला रहा है। हम लगातार उसमें वोट भी डालते हैं और वही ग्रुप अदल बदल के वहां पे सचिव और अध्यक्ष बन के बैठ जाता है। जब समाज में एक संदेश जाना शुरू हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, जब समाज के अग्रणी भूमिका में रहने वाले लोगों ने आह्वान किया कि नहीं, वहां तो बिल्कुल पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, उस पारदर्शिता के लिए पूरा समाज खड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक ट्रैक्टर जिसका चुनाव चिन्ह है उस पैनल के साथ है। 21 सदस्य पैनल में है। हमारे जनपद से हरीश, योगेंद्र मलिक, हमारे हरिंदर ताना शामली से, शैलेंद्र हमारे मेरठ से, इस तरह से 21 सदस्यों में ये 3-4 हमारे क्षेत्र के भी सदस्य हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से समाज की आन बान शान को समझते हुए ये इतना बड़ा संस्था है, कहीं ना कहीं अच्छे लोगों के साथ रहेगी तो समाज को फायदा होगा, उसी विषय को लेकर चुनाव के संबंध में ट्रैक्टर के निशान के पक्ष में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच। शिक्षा के मंदिर का राजनीतिकरण, बिल्कुल कोई राजनीतिकरण नहीं है, कोई राजनीति की बात नहीं है। पहले दिनों हम लोग आए थे, जिस ग्रुप का इस पे कब्जा था, हम लोगों ने कहा था कि पश्चिम के अंदर एक लड़कियों का विश्वविद्यालय सूरजमल संस्था के माध्यम से बनना चाहिए, लेकिन कोई भी हमारी तरफ से कोई चर्चा नहीं की, कोई विचार उनके मन में नहीं आया। इसलिए हम लोग सब खड़े हुए हैं कि क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर पूरे प्रदेश के अंदर 1800-1900 सदस्य हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के 1500 सदस्य सूरजमल संस्था में है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर एक आज तक कोई इस प्रकार की संस्था हमारे इस संस्था के माध्यम से नहीं हुई जिससे कि समाज में संदेश जा सके। इसलिए हम सब लोग लगे हैं और हमारे 21 लोग पैनल में है। ट्रैक्टर हमारा चुनाव चिन्ह है। नई कार्यकारिणी अगर आती है आप लोगों की तो पश्चिम यूपी के लिए क्या, अगर नई कार्यकारिणी आएगी तो निश्चित रूप से हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर और विशेष रूप से मुजफ्फरनगर से लगे हुए जिलों के अंदर एक बड़ा महिलाओं का, हमारा लड़कियों का विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है।